हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 11 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। इससे पहले पार्ट 1 से पार्ट 10 के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ इनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। देखिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन जो हैं आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत व्यापार परिषद जुलाई 2020 में इंडिया आइडियाज़ समिट की मेज़बानी करेगा, मुख्य भाषण कौन देगा। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन होंगे ये होंगे नरेंद्र मोदी और माइक पॉम्पे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, भारत व्यापार परिषद जुलाई 2020 में इंडिया आइडियाज़ समिट की मेज़बानी करेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यार्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। बहुत ही न्यूज़ में है आजकल, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जाइंट आइसोपॉड प्रजाति बाथोनोमस रक्सासा की खोज की है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, असम सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, यहाँ से कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट अच्छे से याद कर लेने हैं। देखिए, असम सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है। इस पार्क की स्थापना साल 1905 यानी कि 1905 में आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में की गई थी। 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया गया था और साल 1974 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा मेंस T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जो पिछली बार मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वेस्ट इंडीज़ टीम ने वो वर्ल्ड कप जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस की लंबित देयताओं की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू किया है। तो यह है हरियाणा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा उड़ीसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है। तो इसका नाम है मनोदर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। 10th क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जशन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है। ठीक है, देखिए, जशन होल्डर जो हैं ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं और इनको पछाड़ करके नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बन गया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स। ठीक है, इंग्लैंड के प्लेयर हैं ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। तो ये है पंजाब। क्वेश्चन है, DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, आसान है, ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है। प्रवासी रोजगार ऐप, हमसफर रोजगार ऐप, साथी रोजगार ऐप या सोच रोजगार ऐप।
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवासी रोजगार ऐप। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पेश करने वाले हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, कर्नाटक, बिहार, झारखंड और हरियाणा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, मई मंथ और जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज़ के वीडियो भी चैनल पर अपलोड हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर दूंगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उससे आपके मई और जून के इंपॉर्टेंट डेज़ तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। देखिए, यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने हैं। देखिए, कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही अहम दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई के दिन यह मनाया जाता है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ था और इसमें भारत विजय हुआ था। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक या हरियाणा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ठीक है, हरियाणा और पंजाब की जो कैपिटल है एक ही है, वो है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। कर्नाटक, देखिए कर्नाटक की बात आती है तो कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर आता है, ये भी पूछा भी गया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के बाद हाल ही में किस देश ने भी अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया? भारत, पाकिस्तान, चीन या नेपाल? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा नेपाल। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, इस मिशन को दक्षिणी चीन के हेनान प्रांत के वेनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया और यह यान करीब 50 करोड़ किलोमीटर की लंबी यात्रा 7 माह में पूरी करने के बाद लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। हालांकि चीन ने वर्ष 2011 में भी प्रयास किया था, लेकिन तब उसका मिशन जो है विफल हो गया था। चीन का दावा है कि इस यान से अनंत अंतरिक्ष में खोज की नए युग की शुरुआत होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 47, ठीक है। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च, 20 जनवरी, 27 जुलाई या 22 अप्रैल? तो ये मनाया जाता है 27 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, CRPF को 27 जुलाई 1939 को अंग्रेज़ों के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था और इसे फिर साल 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बदल दिया गया। भारत में 27 जुलाई 2020 को 82वां CRPF स्थापना दिवस मनाया गया और आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारतीय संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है और यह सबसे पुराना केंद्रीय अर्ध सैनिक बल में से एक है, ठीक है। ये सभी फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप को शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा मौसम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको रिवाइज कर लेना। देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना दिवस के मौके पर 27 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। यह ऐप देश भर के 800 स्थानों के मौसम का हाल बताएगा और ऐप जो है मौसम की सटीक जानकारी देने के साथ साथ शहर का तापमान, सूरज का उदय और अस्त का समय भी बताएगा। समय समय पर या मौसम के बिगड़े मिजाज की चेतावनी भी जारी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है,
निम्न में से किस संस्था की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? यूनिसेफ, UN, WHO या नाटो? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।